आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पढ़ाई का जो सिलसिला मौलवी क्लास का चल रहा है, अब तक हमने आप लोगों को अरबी, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात सोम, उर्दू, पर्शियन यानी फ़ारसी पढ़ा दिया है। आज पढ़ेंगे तवारीख़, और ये तवारीख़ उन स्टूडेंट के लिए ख़ुसूसी तौर पे है जिन्होंने आर्ट्स से अपना चूज़ किया है। आइए शुरू करते हैं। कि आपको मालूमी सवालात मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से आपको 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मैट्रिक और मौलवी में, इंटर में, फौकानिया में ज़रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मसला अलग अलग होता है। मैट्रिक इंटर में आपको वो मार्कशीट दिया जाता है कि जिस सवाल का ऑप्शन जो होगा वहाँ आपको गोला करना होता है, राउंड करना होता है, लेकिन इसमें आपको कैसे करना है, आपको ऑप्शन भी लिखना है और जो जवाब है वो भी आपको लिखना है। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, अर्थशास्त्र नाम की किताब का मुसन्निफ कौन है? जी, मुसन्निफ मीन्स होता है राइटर कौन है। अर्थशास्त्र नाम की किताब का मुसन्निफ कौन है, यानी किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका अशोक घोष, बाणभट्ट, विश्वबंधु और दाल में है कौटिल्य। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल होगा। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र नाम की अर्थशास्त्र नाम की किताब के मुसन्निफ हैं, यानी इसके लिखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 में सांची का स्तूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे इम्तिहान में पूछा जा सकता है। सांची का स्तूप किस सूबे में वाक़ है? अलिफ छत्तीसगढ़, बे मध्य प्रदेश, जी में उत्तर प्रदेश और दाल में गुजरात। बताएंगे सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? तो याद कीजिएगा, सवाल नंबर 2 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बे सही है, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है ना, इनका स्तूप है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में, स्तूप का ताल्लुक किस मजहब से है? ब्राह्मण से है, जैन से है, बौद्ध से है या फिर इस्लाम धर्म से है? स्तूप का ताल्लुक किस धर्म से? ये आपका सवाल नंबर आपका 3 है। सवाल नंबर आपका ये 3 है। सवाल नंबर 3 में ये देखा जाएगा तो क्या होगा? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन जिम होगा, बौद्ध धर्म से। किस है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर आपका 4 है, श्वेतांबर और दगांबर फिरकों का ताल्लुक किस मजहब से है? श्वेतांबर और दगांबर फिरकों का ताल्लुक किस मजहब से है? अलिफ हिंदू मजहब से, बे इस्लाम से और जिम में है जैन से, दाल में बौद्ध धर्म से। बताएंगे सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन जिम, जैन धर्म से इसका ताल्लुक है। किसे? जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 5 में, कदीम हिंदुस्तान के मुक़द्दस रज़मिया का नाम क्या है? जी, कदीम हिंदुस्तान के मुक़द्दस रज़मिया का नाम क्या है? बताएंगे महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, दर्जे बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? कदीम हिंदुस्तान के मुक़द्दस रज़मिया का नाम क्या है? बताएंगे कि ऑप्शन होगा आपका अलिफ होगा, महाभारत है। क्या है? महाभारत है। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है, राज तरनगी की मुसन्निफ कौन है? राज तरनगी की मुसन्निफ कौन है? बताएंगे आप। पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त और कुल्हन। सवाल नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन आपका दाल सही है। ये आपको याद कर लेना है, इम्तिहान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए माने जाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद 7 में, हीनयान और महायान फिरके किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? हीनयान और महायान फिरके किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? जैन मजहब से, बौद्ध से, हिंदू से या फिर सिख से? सवाल नंबर 7 का सही जवाब आपको ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपको याद करना होगा। आप चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का, जैसे उर्दू है, अरबी है, दिनियात है, फ़ारसी है, तारीख़ इस्लाम है, होम साइंस है, हर एक चीज़ का आपको मुकम्मल तौर से PDF भी मिल सकता है अगर आपने राब्ता कायम किया तो। मेरा राब्ता नंबर है
84, 92, 80, 92। सुनिए ध्यान से, 80, 84, 92, 80, 92 पे या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके आप ऑल सब्जेक्ट का हमसे नोट्स ले सकते हैं। याद रखिएगा, जिन बच्चों का साइंस से, जिन्होंने साइंस से फॉर्म भरा है या कॉमर्स से भरा है, उन लोगों के पास मुकम्मल मेरे पास नहीं मिलेगा। सिर्फ जो आर्ट्स वाले हैं या फिर इस्लामियात वाले हैं, इन दोनों स्टूडेंट को मुकम्मल तौर से आपको सब्जेक्ट यहाँ PDF मिल जाएगा। और जो साइंस वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, उनको ओनली 4 से 5 सब्जेक्ट ही मिल सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 7 के बाद 8 में, महाभारत के तख्लीक में कितनी मुद्दत सर्फ हुई थी। जी, महाभारत के तख्लीक में कितनी मुद्दत सर्फ, यानी कि महाभारत लिखने में ना कितना वक्त लगा था। अलिफ 100 साल, बे 50 साल, और एक में 1000 साल, और दाल में है 500 साल। बताएंगे सवाल नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन आपका जिम है, यानी ऑप्शन आपका, ये सवाल नंबर 8 का ऑप्शन आपका दाल सही है। 500 साल, कितना है, 500 साल। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 में, संस्कृत किताबों में कुल लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। संस्कृत किताबों में कुल लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, ये क्या है। ख़ानदान के लिए है, बादशाह के लिए है, ज़ात के लिए है, दर्जे वाला में से कोई नहीं। बताएंगे आप, ये 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। जी, सही जवाब अलिफ होगा, ख़ानदान के लिए आता है। किसके लिए, ख़ानदान के लिए आता है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, किताब अर्थशास्त्र की तख्लीक कब हुई थी। 6ठी सदी मा कबल मसीह, 5वीं सदी, 4थी सदी कबल मसीह, और 3री सदी। बताएंगे आप कि और किताब अर्थशास्त्र की तख्लीक कब हुई थी। बताएंगे आप, सही जवाब क्या होगा। 10 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी, 4थी सदी कबल मसीह, 4थी सदी कबल मसीह। आप इसको जवाब लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 में, यादगारों के ताल्लुक है हिंदू मजहबी अद्वियात से, बौद्ध मजहबी अद्वियात से, या फिर बताएंगे आप जैन मजहबी अद्वियात से, इस्लामी मजहबी अद्वियात से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका अलिफ सही है। यादगारों के ताल्लुक हिंदू मजहबी अद्वियात से है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 12 में है, रवायत के मुताबिक, जी रवायत के मुताबिक वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था। रवायत के मुताबिक वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था। शिव, गणेश, कार्तिकेय और विष्णु। बताएंगे सवाल नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बे होगा, गणेश महाराज से, गणेश भगवान से क्या किया था, लिखवाया था कहा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 13 है। 13 में क्या सवाल है, गंगा का बेटा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा का बेटा किसे कहा जाता है। युधिष्ठिर को, भीष्म को, अर्जुन को, भीम को। सवाल नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप। सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बे होगा, भीष्म है को गंगा का बेटा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 14 है, मगध के किस बादशाह ने लक्षियों की तंजीम को बर्बाद किया था, कर दिया था। मगध के किस बादशाह ने लक्षियों की तंजीम को बर्बाद कर दिया था। अलिफ अशोक, बिम्सार, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 14 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल होगा, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनके तंजीम को बर्बाद किया था। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, भारत के तख्लीक की ज़बान में हुई है। महाभारत की तख्लीक की ज़बान में हुई है। संस्कृत में जो महाभारत जो किताब है वो जो है इसकी तख्लीक यानी इसकी लिखावट किस भाषा में है, किस ज़बान में है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, क्या हिंदी है। तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ होगा, महाभारत जो है संस्कृत भाषा में है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, महाभारत की तख्लीक किसने की है। वाल्मीकि जी ने, मन्नू ने, या याज्ञवल्क्य ने, या वेद व्यास ने। तो महाभारत की तख्लीक किसने की है। सवाल नंबर 16 का सही जवाब होगा आपको दाल होगा, वेद व्यास जी ने महाभारत की तख्लीक की है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17 में, मौरखीन के राय के मुताबिक, अजीम रज़मियों के मुताबिक ज़्यादातर किसकी ताल्लुक़ है। बताएंगे आप। जो जानकारी मिलती है ज़्यादातर किससे ताल्लुक़ है। मौरखीन के राय के मुताबिक, अजीम रज़मियों के मुताबिक
ज़्यादातर किससे किससे ताल्लुक़ है? सवाल नंबर 17 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी होगा, माँ बाद वेदक के, माँ बाद वेदक के। देखते हैं सवाल नंबर 18 में भगवान बुद्ध को किस मकाम पर इरफान हासिल हुआ था? जी, भगवान बुद्ध को किस मकाम पर इरफान हासिल हुआ था, यानी पहुँच हुई थी और वो बराह रास्त ऊपर वाले से उनका राब्ता जुड़ा था। भगवान बुद्ध को किस मकाम पर इरफान हासिल हुआ था? वैशाली, बोधगया, सारनाथ और कपिल वस्तु बताएंगे, कपिल वस्तु बताएंगे। 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा, बोध गया में, बोध गया में। ठीक है, देखते हैं सवाल 19 में 16 महाचुनिदों का तोलुक किस अहद में हुआ था? 16 महाजनपदों का तोलुक किस अहद में हुआ था? मौर्य अहद में, बौद्ध अहद में, गुप्त अहद में, ऋग्वेद अहद में बताएंगे। सवाल नंबर 19 का सही होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, बुद्ध अहद में 16 महाजनपदों का तोलुक हुआ था। कहाँ? बुद्ध अहद में, बौद्ध अहद में। कहाँ? बौद्ध अहद में। देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में जैन आगम की लिखे गए हैं, जैन आगम लिखे गए हैं अवधी में, पाली में, प्राकृत में, मगधी में बताएंगे। सवाल नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा कि जैन आगम लिखे गए हैं किस भाषा में बताएंगे? ऑप्शन आपका बे सही है, पाली भाषा में। किसमें? पाली में। देखते हैं सवाल नंबर 21 में सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा और चाहते हैं कि मुकम्मल इसका PDF आपको मिल जाए और आंसर शीट के साथ, तो आप मुझसे ले सकते हैं और उसके रास्ता मार्गदर्शन में लिख सकते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से दर्ज झैल में से में से किस खानदान पर रोशनी पड़ती है बताएंगे। 21वां सवाल जवाब क्या होगा? मौर्य खानदान, गुप्त खानदान और सातवाहन खानदान, कोशान खानदान। सवाल नंबर 21 का सही जवाब आपको ऑप्शन अलिफ होगा, मौर्य खानदान। क्या होगा? मौर्य खानदान। देखते हैं सवाल नंबर 22 में सिंध तहजीब का रकबा किस शक्ल का है? सिंध तहजीब का रकबा किस शक्ल का है? मुस्ततिल नुमा, मुरब्बा नुमा, दायरा नुमा, मुसल्लस नुमा बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 22 का सही जवाब आपको ऑप्शन दाल होगा, मुसल्लस नुमा। क्या है? सिंध तहजीब का रकबा क्या है? मुसल्लस नुमा है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में वादिय सिंध की तहजीब मासिर तस्वूर की जाती है। वादिय सिंध की तहजीब मासिर तस्वीर की तस्वूर की जाती है। क्या है? समीर तहजीब, चीनी तहजीब और मैसोपोटामिया तहजीब और बैलून की तहजीब बताएंगे। सवाल नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका दाल होगा, बेबीलोन की तहजीब। देखते हैं सवाल नंबर 23 के बाद 24 में वादी सिंध के तहजीब में हल का सबूत मिला है। वादी सिंध के तहजीब में हल का सबूत मिला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रूपर और काली बंगाल। सवाल नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप? सही जवाब क्या होगा? अगर आपने कहीं पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 24 में होगा ऑप्शन आपका दाल सही है। क्या है? काली बंगाल में। देखते हैं सवाल नंबर 25 में हड़प्पा रस्मुल खत से सबसे ज़्यादा ममासलत रखती है कौन सी? हड़प्पा रस्मुल खत से सबसे ज़्यादा ममासलत रखती है खुरुष्टी रस्मुल खत, बराई रस्मुल खत में, डरावर रस्मुल खत, देवनागरी रस्मुल खत बताएंगे। हड़प्पा रस्मुल खत से सबसे ज़्यादा ममासलत कौन रखती है? सवाल नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन जी होगा, डरावर रस्मुल खत रखती है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में सिंधु अहद की इमारतों के तामीर में इस्तेमाल किया जाता है कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का और टाइल्स का और मस्कुरा सभी का। 26 का जवाब क्या होगा बताएंगे आप? बे सही है, पक्की ईंटों का। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ ये तारीख के बाद आपको लेकर के ज्योग्राफिया लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम स्टूडेंट के लिए। जब तक कि इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।